फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथा जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली आज हम बात करेंगे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस या हम बोलें टॉप यूनिवर्सिटीज अदर देन आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस को हटाकर ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छी रैंकिंग है, एक डिसेंट रैंक है, जिसका आरओआई भी ठीक ठाक है। आप उनको कहीं ना कहीं अपना एक ड्रीम कॉलेज बना सकते हैं अगर आपका एवरेज और रैंक एक अच्छी नहीं आती। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर जब भी हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे तो एक चीज समझने की जरूरत है आपको कि यहां पर गवर्नमेंट नहीं है। इसका मतलब साफ है कि सारे एनआईटीज हट जाएंगे, राइट, ट्रिपल आईटीज हट जाएंगे, जीएफटीआईज हट जाएंगे, आईआईटीज भी ओबियसली हटी जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हट जाएंगे, राइट। सो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब प्राइवेट में हमारे पास बच्चा क्या, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छा कर रही हैं, एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा आरओआई देती हैं, जिनको आप चूज कर सकते हो। उनमें भी कई ऐसी हैं जो वेल नोन है ऑल इंडिया लेवल पर, कई ऐसी हैं जो स्टेट लेवल पर वेल नोन है। तो दोनों को हम समझेंगे, राइट। जैसे कि अगर हमने बात की वीआईटी वेल्लोर, राइट, बिट्स पिलानी, पता ही होगा अब आपको। सो बिट्स पिलानी, देखिए एनआईआरएफ रैंकिंग पे हमें नहीं जाना है, राइट, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक नहीं होती है एनआईआरएफ रैंकिंग। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि एक कॉलेजेस की एक ब्रांच नंबर 1 पर है, वहीं पर उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच टॉप 100 में भी नहीं है। आपको इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना है तो ब्रांचेस वाइज कॉलेजेस को वेरीफाई करना है, राइट, क्लियर। तो चलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं बिट्स पिलानी, तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। इसका एक सेपरेट एग्जाम होता है बिट्स सेट, और बिट्स सेट का एग्जाम देने के बाद बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, 3 यूनिवर्सिटी, उन 3 यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। एक अच्छा स्कोर 300 और 300 प्लस माना जाता है, उसके बेसिस पे आपको मिलते हैं। अगर 300 से कम है तो फिर आपको दूसरा मिलेगा, हैदराबाद या गोवा में आपको लेना पड़ेगा, और इस हिसाब से ब्रांचेस वाइज वो घटता जाता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, इसको लेने के लिए अलग एग्जाम, अलग काउंसलिंग, राइट, थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है। इसी तरह से वीआईटी वेल्लोर भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, इसके भी 3-4 अलग अलग हैं, राइट। सो आपको ये समझना होगा, जैसे वीआईटी ने अपना एक और कॉलेज खोल दिया भोपाल में भी, अमरावती में। सो वेल्लोर मेन है, जिनको नहीं मिलता है तो क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसका मेन मकसद जो है एजेंडा अर्न मनी भी है, इसने अपनी दूसरी ब्रांचेस भी खोली हैं, तो फिर लास्ट में बच्चों को वीआईटी भोपाल भी कर देते हैं। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वीआईटी वेल्लोर जाइए। एसआरएम है, राइट। सो एसआरएम भी, इसकी भी 3-3 यूनिवर्सिटीज है। सो आप भी कोशिश करिए, इसको चेन्नई वाला ही चूज करिए, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, राइट। और भी आती है, फिर कलिंगा भी है। अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत सारी एक लिस्ट है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज है। तो अब अगर हम ऐसा समझते हैं, बिट पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा चाहिए, वीआईटी, एसआरएम, थापर, मणिपाल, कलिंगा, तो इनके सबके एग्जामिनेशन होते हैं। इसका एमईटी होगा, राइट, एसआरएम का एसआरएम ट्रिपल ई होगा, वीआईटी का वीआईटी ट्रिपल ई होगा, इसका बिट सेट होगा, राइट, कलिंगा का केआईटी होगा। अब जो स्टेट में वेल नोन है, राइट, स्टेट लेवल पे देखा जाए कि अगर जो चंडीगढ़ से, जो पंजाब से, ज़्यादातर वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करते हैं, तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हो। अब कुछ ऐसी भी हैं जैसे हरकोट बटलर, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय, तो ये भी काफ़ी स्टेट लेवल पे फेमस है। हम जब भी बात कर रहे होते हैं, राइट, किसकी, प्राइवेट की, राइट। सो हमें एक चीज समझनी है कि प्राइवेट में हमारे पास हमें आरओआई देखना है कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आरओआई क्या होता है, जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लस मनी, तो एवरेज या हमें टॉप हाईएस्ट पैकेज उसका क्या है। हाईएस्ट कई बार क्या होता है कि प्राइवेट में देखिए कि रूल रेगुलेशन नहीं है इंडिया में, तो एक कॉलेज का अगर 10 साल पहले किसी बच्चे का 80 लाख का पैकेज लग गया तो वो जिंदगी भर तक यही गाता रहेगा। तो मेक श्योर करिएगा कि कितने बच्चों का 80 लाख पैकेज लगा हुआ है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जब आप टारगेट कर रहे हैं तो आप नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी भर सकते हैं, और
अब जो वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं लिंक्डइन पे उनको सर्च करिए और उनसे बातचीत करिए, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वुड लाइक टू से, और वहाँ पर आप अच्छा कहीं ना कहीं देख सकते हो। अब NIRF रैंकिंग के हिसाब से चलें, जिनको पर्टिकुलर मैं तो गाइड नहीं करूँगा, बट कई सारे NIRF रैंकिंग के हिसाब से आते हैं, ये मैंने हटा दिया, राइट। सो आप जब भी चूज करें प्राइवेट कॉलेजेस को, बहुत सारे ये यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। जैसे अगर आप यूपी में हो तो अजय कुमार गर्ग ये कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज। JSS अच्छा कॉलेज है। फिर और भी आ जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे तो KIET आ जाएगा, कृष्णा इंस्टीट्यूट के नाम से। दूसरा अगर आप और आएंगे, कृष्णा में भी दो है, एक यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूट है, कंफ्यूज मत होना, राइट। IMS, GL बजाज, गलगोटिया, इस तरह के आ जाएंगे, ABES, राइट। इसी तरह से आप MP में आएंगे तो यहाँ पर एक नाम सुना होगा आपने, LNCT। अब LNCT एक कॉलेज है, LNCT के अंदर भी 3 कॉलेज है, राइट, 3 कॉलेज है जिसमें SE और एक यूनिवर्सिटीज। अब इनमें लेने का कोई मतलब नहीं है कि आपने यूनिवर्सिटीज में ले लिया, तो आपको थोड़ा सा फूक फूक के कदम भी रखना है कि वो कौन सा कॉलेज है, उसकी क्या वो यूनिवर्सिटीज है या जो मेन कॉलेज है। मेन कॉलेज से मतलब होता है जो सबसे पुराना इस्टेब्लिश हो, जैसे इसका एक सबसे पुराना है 1994 का, राइट। इसमें भी कंप्यूटर साइंस एक डिसेंट ब्रांच है। अगर आप यहाँ पर EC ले लोगे तो कोई मतलब नहीं है, सिविल ले लोगे कोई मतलब नहीं है, 0 नंबर पे भी हो जाएगा। तो कॉलेज एक ही है, अच्छा है, LNCT एक ही कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रांच इसकी बिल्कुल भी टॉप 100 टॉप 500 में भी नहीं है। वहीं पर दूसरी ब्रांच काफ़ी डिसेंट है, अच्छा ROI देती है। सो आपको क्या देखना है, ROI देखना है बिफोर टू चूज एनी कॉलेज। सो फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.